आज की क्लास में मैं जो गुणधर्म कराए थे उस पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा और उदाहरण 9वां या 8वां जो भी है उससे स्टार्ट कर रहा हूं। आज के बाद आपको पहले तो मैं जो आज कराऊंगा वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से करने हैं और फिर आगे करके देखने हैं। अब आपको क्वेश्चन करने हैं 4.2 के, ठीक है। पहले एग्जाम्पल कीजिएगा, मैं करा रहा हूं जिनको, फिर जितने आपसे संभव हो उनको करना, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से मतलब है मेरा कि एग्जाम्पल 9 आपसे कह रहा है कि सारणिक 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी का मान बिना विस्तार ज्ञात करो। मैं हो सकता है कि एग्जाम्पल तो कभी 8वां कभी 11वां एक जैसे एक बार में कराऊं। आप पहले रफ में करना और फिर में आपके क्रम से होने चाहिए। केवल इन्हीं को उतार के आप खुश मत हो कि भाई अब उतार लिया मेरा काम कंप्लीट है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो संग में प्रैक्टिस और करनी है आप लोगों को। आ जाओ वापस से। यहां देखो, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, इसको मैं डेल्टा के बराबर लिख लेता हूं, वैसे लिख दिया तो 1 1 1 ए बी सी और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें गुणधर्म लगाना है, तो प्रयास क्या करना, अगर एक जैसे बनते हो तो एक जैसे, कॉमन आता हो तो कॉमन तो कुछ नजर आ नहीं रहा है। पर यदि मैं C3 में चेंज कर दूं, क्या C3 प्लस C2, इन दोनों को जोड़ के चाहे C2 में चेंज कर दो, C2 में चेंज C2 प्लस C3, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, तो यहां देखो A प्लस E प्लस C, यहां भी A प्लस E प्लस C और यहां भी A प्लस B प्लस C, ठीक है। फिर उसको अपन ले लेंगे कॉमन, एक रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। फिर यहां आ जाएगा 1 1 1, ये 1 1 1, यहां भी 1 1 1, दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, सारणिक का मान 0 आने वाला है, समझे। और देख लो आप, प्रयास करना तीनों को जोड़ने से कोई बात बनती हो, कॉमन लेने से बात बनती हो, और बात तो प्रैक्टिस से बनेगी, ठीक है। जब एक बार पूरे सवाल कर लोगे मेरे बताने के बाद, फिर दोबारा आपको फटाफट महसूस हो जाएगा कि ये जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो C2 में चेंज C2 प्लस C3, तो 1 1 1, मात्र C2 में चेंज है, जिसमें चेंज होता है वही लिखते हैं, यहां ध्यान रखना। और उसके साथ प्लस माइनस अन्य, प्लस क्या है तो प्लस, अन्य आगे आएगा, जो यहां है वही यहां आता है। C2 में क्या चेंज है, C2 प्लस C3 लिखो, C2 प्लस C3, ये तो C2 है और ये C3 है, बहुत से गड़बड़ हो जाती है जोड़ने में। C2 को यूं रख लो और C3 को यूं जोड़ने दो, यूं। तो A प्लस B प्लस C, यहां B प्लस C प्लस A, यहां C प्लस A प्लस B, यहां B प्लस C प्लस A और A प्लस B, ठीक है। डेल्टा बराबर, सारणिक में किसी एक रो या कॉलम से कॉमन आ सकता है ना, तो C2 से कॉमन आ सकता है ना A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C तो कॉमन, 1 1 1 1 1 1
बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। कोई दो कॉलम जब समान आ जाते हैं तो सारणिक की वैल्यू 0। चूंकि का चिन्ह लगा के लिख दीजिए क्या कि C1 बराबर C2 है। भाई मैंने C3 लिख दिया गलती से। C1 बराबर C2, तो सारणिक का मान कितना आ जाएगा 0, यानी A प्लस बी प्लस सी इंटू 0 कितना रहा फाइनल मान 0 रहा इस सारणिक का मान। ठीक है, एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। 9 ही था शायद, है ना? बिल्कुल 9 ही है। 10 मैंने कल की वीडियो में करा दिया था। एग्जाम्पल 10 मैंने कल की वीडियो में करा दिया। फिर एग्जाम्पल 11वां देखो आप। एग्जाम्पल 11वां, ये आपको बहुत बड़ी सीख देने वाला है। एग्जाम्पल 11वां, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो, इसे हमें सिद्ध करना है। ये वाला LHS लिख रहा हूं पहले तो मैं। कितना 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब सुनो क्या करना है। ये 1 1 1 आ गया ना, ये बहुत ही अच्छी बातों में से है। अब आगे के जो सवाल होंगे उनमें 1 1 आया नहीं करेगा। हम कॉमन लेके 1 1 बनाया करेंगे कि सब 1 1 1 बनाने से क्या फायदा मिलेगा। देखो फटाक से कितना फायदा मिलता है। ये जो 1 1 1 3 बार है ना, ऐसे ही 1 बनाने हैं हमें हर क्वेश्चन में। हर से मतलब है ज्यादातर क्वेश्चन में। कि सब क्या फायदा देंगे, ये फायदा देंगे। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर मैं R2 में से R1 घटा के लिखता किसकी जगह हूं, R2 की जगह, तो यहां 0 आ जाएगा। बाकी ये भी आएंगे कुछ ना कुछ। और अगर R3 में से R1 घटा देता हूं मैं, तो यहां 0 आ जाएगा। अच्छा, ये 2 अवयव 0 आ जाएंगे। जब 2 अवयव 0 आ जाते हैं किसी कॉलम में, तो विस्तार करने में आसानी रहती है। 0 वालों का विस्तार नहीं करना होता है, क्योंकि 0 गुणा आएगा 0 हो जाएगा। सारणिक का मान निकालने में आसानी रहती है। विस्तार भी होगा इसमें और गुणधर्म भी लगेंगे। ये नहीं है कि भाई बिना विस्तार के करना है, विस्तार भी करना है और गुणधर्म भी लगाने हैं। अब ध्यान में रख लेना, जब समान आ जाए ना तो फिर से ये संक्रिया मैं बता रहा हूं जो, अगर कॉलम के अवयव समान हो तो कॉलम लगेगा। यहां रो के देखो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, R1 R2 R3 में 1 1 है, तो संक्रिया इधर R2 में चेंज R2 माइनस R1 और R3 में चेंज R3 माइनस R1। R2 में चेंज R2 माइनस R1 और R3 में चेंज R3 माइनस 1। ये आ रहा है ना, दिख रहा है? ठीक है, R2 है ना। किस किस में चेंज है भाई? R2 में और R3 में। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो R1 तो लिख दूं मैं। कौन सी R1? देखो यही है, ये तो जो कि तो लिख दो आप। 1 x स्क्वायर। R2 में चेंज है, क्या चेंज है? R2 माइनस R1 लिखो, R2 माइनस R1। देखो ये तो R2 है और ये R1 है, घटा घटा के लिखो। R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 y माइनस x, R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। R3 में भी इसे R3 माइनस R1 लिखना है। ये R3 है
और ये R1 है। R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, ठीक है। अच्छा, हर बार कुछ ना कुछ गुणनखंड से बना करेंगे जिनमें स्क्वायर स्क्वायर आएंगे। मतलब अब होना क्या है, ये 2 जीरो होने से क्या फायदा मिल गया, आप C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे ना। सुनना जरा, शुरू में बात चली थी कि जिस रो या कॉलम में सर्वाधिक जीरो हो, जिस रो या कॉलम में सर्वाधिक जीरो हो, उसी के सापेक्ष विस्तार करना चाहिए। C1 के सापेक्ष विस्तार करने वाले हैं, पर छोटा मोटा और सुधारीकरण हो सकता है। क्या, देखो ये बाई माइनस एक्स है, ये बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको बाई माइनस एक्स बाई प्लस एक्स, ऐसे इसे कि क्या फायदा मिलेगा, बाई माइनस एक्स कॉमन आएगा और जेड माइनस एक्स कॉमन आएगा। फिलहाल तो देखो 1x एक्स स्क्वायर 0 बाई माइनस एक्स, ये बाई माइनस एक्स और बाई प्लस एक्स, 0 जेड माइनस एक्स, ये जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, बाई माइनस एक्स, इसमें से क्या कॉमन आएगा, जेड माइनस एक्स। तो बाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, क्या बचा रहे हैं फिर, 1x एक्स स्क्वायर। यहां से बाई माइनस एक्स कॉमन लिया तो 0 1 और बाई प्लस एक्स। यहां से जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो, ले लिया मैंने पहले ही, 0 1 जेड प्लस एक्स, ठीक है। अब विस्तार, ये तो जो कि तो बाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, इसका विस्तार C1 के सापेक्ष कर रही है। C1 विस्तार करे ना, बन लियो, फिर उसका रो दबा दो और कॉलम दबा दो, दबा दी भैया, ना दिख रहा होगा शायद, है जबरदस्ती मत देखो। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, जेड प्लस एक्स माइनस बाई प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस बाई प्लस एक्स, तो माइनस बाई माइनस एक्स। ये एक्स है ना, बाकी के संग विस्तार इसलिए नहीं किया कि 0 हो जाएंगे। तो बचा हुआ हिस्सा हो गया बाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और यहां एक्स तो कट गया है, जेड माइनस बाई बच रहा है, जेड माइनस बाई बराबर एक्स माइनस बाई लाना है और बाई माइनस जेड लाना है। एक्स माइनस बाई लाना है तो माइनस कॉमन लो, और बाई माइनस जेड लाना है तो माइनस कॉमन लो। 2 बार माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स माइनस बाई बन जाएगा, ये बाई माइनस जेड बन जाएगा, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया है तो ये जेड माइनस
एक्स ही रहेगा। अंततः माइनस माइनस तो प्लस, बचा हुआ लिख रहा हूं मैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, वापस से सुन लो क्वेश्चन को, सिद्ध करो इसको, ये सिद्ध करना है। वन 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 जिसमें आ गई समझो तुम्हारी मौज। कैसे? वन 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 जब आ जाए तो 2 को 0 कर देना। कैसा, कैसे 0 करेंगे? अरे इसमें से इसको घटा के यहां लिख दो और इसमें से इसको घटा के यहां लिख दो। तो इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये तो R2 है और ये R1 है, R2 में से R1। इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये R3 है, ये R1 है, तो R3 में से R1। तो R2 में से R1 और R3 में से R1 लिखे कौन की जगह? R2 की जगह और R3 की जगह। ये रहा R2 माइनस R1। तो R1 में तो कोई बदलाव नहीं था, इसमें से इनको घटाया जब ये आगे, और R3 में से R1 घटाया जब ये आगे, इसके फैक्टर हो रहे y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, फिर y माइनस एक्स कॉमन, इसके फैक्टर हो रहे z माइनस एक्स, z प्लस एक्स, z माइनस एक्स कॉमन। देखो ये फैक्टर कर दिए और जो कॉमन आया वो कॉमन ले दिया, ये बचा हुआ इसका विस्तार कर दिया। जिसमें ज्यादा 0 हो उसके सापेक्ष विस्तार करना। और देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन एक, अब मैं एग्जाम्पल 15 ले रहा हूं, बीच में मैंने 12, 13, 14 इसलिए छोड़ दिए हैं कि 11वें के बिल्कुल जैसा ही ले रहा हूं। मतलब मैंने जो बन 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 वाली बात कही थी ना, उसी के जैसा ले रहा हूं मैं। बन 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 बनते हैं तो फिर क्या करना है, और या फिर वन 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 नहीं होते हैं तो बनाने कैसे हैं। तो देखो यहां हमें सिद्ध करना है ये बराबर इतना 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ध्यान में रखना, मतलब अगर नहीं भी होते आपसे पहले से तो मैं करा दूं, उसके बाद अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगनी है, बहुत ज्यादा में, या C1 प्लस C2 प्लस C3। तो LHS लिख रहा हूं मैं A प्लस B प्लस 2C, A और B। अच्छा, C B प्लस C प्लस 2A और B, C A C प्लस A प्लस 2B। अब देखो आप एक बार तो मूड क्या करना, C1 प्लस C2 प्लस C3, एक बार R1 प्लस R2 प्लस R3, जो भी सिस्टम बैठता है बढ़िया। जैसे मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, ये तो R1, ये R2 और ये R3, ऐसे घुमा लिया करना हाथ, नहीं गड़बड़ हो जाती है जोड़ने में। अब इनको जोड़ोगे, R तो यूं है तो यूं जोड़ेंगे, यूं यूं, तो जोड़ियो देखो B प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, बताऊं कितना, C प्लस A प्लस 4 भी हो जाएगा। इनका जोड़ हो जाएगा C प्लस A प्लस ये 4 भी बढ़ जाएंगे तो 4 भी, इनका B प्लस C प्लस 4A, एक जैसा तो आ ही नहीं रहा, फिर कॉमन कहां से आएगा। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाना, C1 में चेंज, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाना। ये C1 है, C1 पे हाथ कर रहे हो, ये C2 है और ये C3। इन्हें यूं जोड़ोगे ना, देखो यूं, तो ये और ये जुड़ेंगे भाई, यूं जुड़ेंगे कॉलम, तो यूं ये C1 का भी, अब ये C2 को C3 का जोड़ो, B प्लस A प्लस इतना, A प्लस B प्लस 2C, तो 2 ही तो A आ रहे हैं, 2 ही B आ रहे हैं और 2 ही C आ रहे हैं। ऐसे इनको जब जोड़ोगे तो 2A और ये 2B और ये C और C 2C, समझ रहे हैं। तो C1 में चेंज, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा रहा हूं ना,
और चेंज किस में किया है, C1 में, मतलब C1 के स्थान पर लिखना है इनका जोड़। जोड़ कौन के स्थान पर लिखना है, C1 के स्थान पर। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, ऐसे ये 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये जो की तो A B प्लस C प्लस 2A और A B B C प्लस A प्लस 2B। ठीक है, एक जैसा आ जाता है तो उसको हमें कॉमन लेना होता है ताकि 1 1 1 आ जाए और फिर घटा के 0 कर देंगे उसको, और फिर विस्तार। क्या स्टेप रहा करेगा, 1 1 1 फिर 2 को 0 और फिर विस्तार। ये टेक्निक रहेगी हर क्वेश्चन में लगभग। क्या कॉमन, देखो एक जैसा है, ये कॉमन आ गया 2A प्लस 2B प्लस 2C, कितना बचा 1 1 1, फिर A B प्लस C प्लस 2A और A B B C प्लस A प्लस 2B बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले दूं तो A प्लस B प्लस C। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन करना चाहोगे, अरे जब 1 1 1 हो ही गया कॉमन आके तो इनको 0 कर दो, एक तो इसे और एक इसे। ये भी C1 का, ये C1 का, तो C1 में तो कोई C1 थोड़ी घटेगा। इनको देखा जाए अलग अलग महसूस करेंगे तो R1 का भी, अब R2 का, R3 का, कैसे सब C1 के, तीनों C1 के, कैसे घटाओगे, C1 में चेंज, C1 माइनस C1 है, गड़बड़ होगी। तो ये R1 का भी, अब R2 का, R3 का। जब कॉलम के होना समान तो R लगे करेगी, जब R के हो करेंगे समान तो कॉलम की लगे करेगी। तो ये समान है ना, R की लगेगी, कॉलम के अभी अब समान है एक के, तो R की लगाइए, R की, R2 में था R1 और R3 में था R1। संक्रिया लगाई मैंने, R2 में चेंज R2 माइनस R1, मुझे लगे पहले में भी ये लगी थी क्या, R3 में चेंज R3 माइनस R1। तो देखो कितना आ गया, R2 में चेंज है और R3 में चेंज है, R1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, R1 जो की तो, चलो जो की तो 1 A और B। अब R2 में चेंज करो, R2 माइनस R1, देखो ये R2 है और ये R1 है, घटा रहा हूं मैं, R2 में से R1 घटाओ, यूं घटेंगे ये वाले, इसमें से घटेंगे, घटाओ, 1 माइनस 1 0, यहां में से घटाओ, B प्लस C प्लस 2A माइनस A प्लस 2A माइनस A, तो प्लस का A ना, तो B प्लस C प्लस A, B माइनस B 0, घटाओ R3 में से R1, तो 1 माइनस 1 0, A माइनस A 0, इसमें से इसको घटाओगे तो C प्लस A प्लस 2B माइनस B है, प्लस 2B और माइनस B, तो प्लस का B, और मिला के C प्लस A प्लस B। अब देखो बाहर तो चल रहा है 2 इंटू A प्लस B प्लस C, अंदर देखो कोई रो में से अगर कॉमन आता हो तो कॉमन लेना है। जैसे पहले में x माइनस वाई लिया था और y माइनस जेड ऐसा लिया था ना, ऐसे ही इसमें देखो b प्लस सी प्लस ए, अरे 0 में से कॉमन आ जाता है, इसमें से c प्लस ए प्लस बी, तो क्यूब नहीं चढ़ जाएगा क्या। और याद रखने की वजह से लो मैं ऐसे लिख दो तुम, तो
सी प्लस ए प्लस बी। बचाओ, कितना बचाओगे? 1 ए बी, 0 1 0 0 0 1। ये तीनों एक जैसे हैं तो क्यूब हो जाएगा। और इसका विस्तार 1, रो हटा दो, कॉलम हटा दो। मैं C1 के सापेक्ष विस्तार करूंगा। अगर दो अवयव शेष 0 हैं तो उनके सापेक्ष खोलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 0 गुणा से सब 0 होने वाले थे। C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं, C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं। 1, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, हटा दिया। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, 1 माइनस 0। इनके सापेक्ष खोलने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के -0 प्लस 0 वैसे लिख दिया मैंने। ठीक, ब्रैकेट में ये 1 है, 1 माइनस 0 1 ही तो होगा। 1 इंटू 1 1, और 1 माइनस 0 प्लस 0 1 आ गया ये। तो फाइनली कितना रहा? 2a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया सब। एग्जाम्पल 15वां। मेरा उद्देश्य है, एक तो R1 प्लस R2 प्लस R3 स्टार्टिंग में कहाँ लगाई हमने? सॉरी, कॉलम की लगाई है। C1 में चेंज, C1 प्लस C2 प्लस C3 साइड में लिख दिया करना। ऐसा करने से कॉलम के अभी अब समान आ गए। समान आते ही कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही 1 1 1 आ गया। 1 1 आते ही 2 को 0 कर दिया, 0 करने से कुछ और कॉमन आया, ले दिया और विस्तार। समान बनाना है और समान को कॉमन लेना है ताकि 1 1 1 बने, और 1 1 1 में 2 को 0 करना होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेता हूं, इसे लिख लो आप। अब हम लोग एग्जाम्पल 16वां, बिल्कुल फिर उसी बात पर आधारित है। या तो C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 प्लस R2 प्लस R3 लगने के बाद रो या कॉलम के अभी अब समान हो जाएंगे। समान को कॉमन ले देंगे, 1 1 बना जाएगा, फिर 2 को 0। देखो सिद्ध करने वालों, देखो ABC। चलो एक बार लिख लेता हूं LHS को। LHS लिख लेते हैं। 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C बराबर। अब आओ आप सिद्ध करने वाले में, देखो ABC बाहर है, आप भी ABC कॉमन ले लो। फिर कुछ जुड़ रहा है तो हम भी कुछ जोड़ लेंगे। आप ABC कैसे कॉमन लेंगे? लो तो सही, आप यहां से A कॉमन लो। आप R1 में से तो A, R2 में से B और R3 में से C लिख देना। संक्रिया नहीं है ये तो एक प्रक्रिया है, वैसे ही गुणधर्मों में से नहीं है। मतलब R1 में से तो A, R2 में से B और R3 में से C कॉमन लेने पर R1 में से A, R2 में से B और R3 में से C कॉमन लेने पर। तो देखो ABC जब मैंने कॉमन लिया, इसमें से A कॉमन लिया, बाहर तो लिख दिया मैंने। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, दो भाग। 1/A प्लस 1, A कॉमन लिया है, 1/A और 1/A। A कॉमन ले लिया R1 में से, R2 में से B, तो 1/B 1/B प्लस 1 और 1/B। ठीक है, R3 में से C कॉमन ले रहे हैं, तो 1/A
सी, 1/c और 1/c प्लस 1, ये कॉमन ले दिया। R1 में से तो A, R2 में से B, R3 में से C, यहां से लिया है लेने को, तो कॉमन के बाद ही आया। इसमें से जब A कॉमन लिया है ना, लिख तो बाहर दिया, ये रहा, और A से भाग दे दिया। कॉमन का मतलब भाग देना ही होता है, मतलब तो वेनिस्टी होता है, पर एक तरह से डिवाइड करके लेते हैं। अच्छा, अब आप देखो ABC तो आ गया, फिर लिख रहा है 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ये कैसे बन सकता है? इसमें 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये C1 है, C1 है, C1 है, तो C1 + C1 + C1 तो लिख लेते रहे। एक ही कॉलम के अवयव जोड़ने हों तो R की संक्रिया मानी जाएगी। भाई R1 को अवयव, R2 को और R3 को, R1 + R2 + R3, क्या संक्रिया? यहां लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 में चेंज, R1 + R2 + R3, कितना आ जाएगा? A B C। कौन में चेंज है? R1 में। R2 और R3 में तो कोई चेंज ना है, जो ये लिखा रहता ना तीर, कौन में चेंज? R1 में चेंज। क्या चेंज है? क्या तीनों को जोड़ लिख देना, R1 + R2 + R3 लिख देना। कहां? R1 में चेंज करके, R2 R3 जो कि तो R2 R3 लिख लूं पहले मैंने, 1/b + 1 और 1/b। R3 में भी कोई बदलाव नहीं है, 1/c 1/c + 1। R1 की जगह लिख दो, तीनों को जोड़, इनको जोड़, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इनको जोड़ भी इतना ही आरो चलो, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इनका जोड़ भी 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है? क्या कॉमन? 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन ले दो। A B C कॉमन लिया, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, कितना बचाओगे? 1 1 1, यहां तो 1, ये जो कि तो 1/b और 1/c। अब देखो यहां आ जाए तो अच्छी बात है, यहां 1 1/b + 1 और 1/c, यहां 1 1/b 1/c + 1। ठीक है? 1 1 1 आगे ना कॉमन लेने से, ज्यादातर या तो R1 R2 R3 जोड़ना है या C1 C2 C3, ऐसा करने से समान अवयव बन जाया करेंगे। देखो ये बन गए, फिर उस समान अवयव को कॉमन ले लिया करेंगे, ले दिया, 1 1 1 आ जाए, अब 2 को 0, इसे 0 और इसे 0। अगर बात करें तीनों तो R1 के अवयव हैं, तो ऐसा तो लगेगी नहीं, R1 घटाओ ना लगेगी ना, इस C1 को अवयव, C2 C3, संक्रिया लगेगी, C2 में चेंज, C2 - C1 और C3 में चेंज, C3 - C1। आ जाओ, क्या करोगे? C2 में चेंज C2 - C1, C3 में चेंज C3 - C1। C1 में कोई चेंज नहीं लिख रखा मैंने, तो ये तो जो कि तो 1 1/b और 1/c। C2 में से C1 घटाना, ये लिख रही 1 - 1 0, इसमें से इसको घटाओगे तो 1, इसमें से इसको घटाओगे तो 0,
C3 में से भी C1 घटाना है, 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 1/b में से 1/b 0, और 1 प्लस 1/c में से 1/c तो 1 है ना। ये रह गया पहले, ये यहां लिखेगा, ठीक है, और फिर ये इसका विस्तार कर देना, 1 आएगा। तो 1 इंटू यहां वाली राशि कितनी है, ये रही आ गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 16वां लिख लेना इसको, लास्ट वाली बात ध्यान रहेगी ना, ये इंटू इतना है, इसमें संक्रिय लगेगा, ये आ गया, पहले बराबर के बाद लिखना भूल गया मैं, यहां ये आएगा ये, और फिर इतना है, इसका विस्तार करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू यहां वाली राशि जो भी ये रही, तो 1 इंटू ये आ जाएगा, ये तो लाना है ऊपर देखो, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 16वां हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 17वां, मैं एक जैसे क्वेश्चन का क्रम बना रहा हूं, जो बीच में छूट गए हैं प्रत्येक एग्जाम्पल को करा दूंगा मैं। आपसे हो जाते हैं तो बेहतर है, नहीं होते हैं तो मैं जितनों को करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लेना, और कल मैं बचे हुए एग्जाम्पल और फिर जितने क्वेश्चन हो जाए उतने कराऊंगा, प्रत्येक एग्जाम्पल को करा दूंगा। फिलहाल जो एक जैसे क्रम के हैं उनको ले रहा हूं, तो इस बार सिद्ध ना करवा के आपको समीकरण को हल करवा रहा है, आपसे समीकरण को हल करवा रहा है। कैसे करेंगे? समीकरण हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात करना। तो आपको कब रुक जाना है? जब x का मान आ जाए, ठीक है। तो देखो, इसको पूरे को चलाना है पुनः, एक बार तो लिख रहा हूं पुनः, पहले तो सवाल उतारा, ये समझो, सी एक्स प्लस बी ए बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आगे सुनो, क्या संक्रिया लगाई जाए? R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 प्लस C2 प्लस C3, या कुछ और? देखो, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। यूं जोड़ेंगे तो x प्लस ए प्लस सी प्लस ए, बी प्लस एक्स प्लस ई प्लस बी, ना बेटा सेट, सब अलग अलग बन गए। और अगर C1 C2 C3 जोड़ते हो, जोड़ो, देखो इनको यूं जोड़ो, यूं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहां जोड़ोगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक जैसा बनेगा। C1 में संक्रिया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना आएगा जरा देखो। कोण में चेंज C1 में चेंज है, C2 और C3 में कोई बदलाव नहीं है, तो जो C1 में चेंज है वो लिख लो आप। ये आ रहा है ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा भी अभी यही आएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब इनको b x प्लस बी बी, सी ए x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, आगे सुनो, बराबर 0 चल रहा है छोरो, सिद्ध नहीं करवा रहा है ये, तो LHS और RHS दोनों ही चलेंगे। चलो, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? कहा था ना मैंने, कुछ संक्रिया के बाद कॉमन आ जाया करेगा, कॉमन के बाद 1 1 1 बन जाएगा, फिर 2 को 0, वही सिस्टम है। ये वाला कॉमन कौन? x प्लस ए प्लस बी,
एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन, कितना बचेगा? ये पूरा गया तो 1 1 1, बी एक्स प्लस बी बी, सी ए एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, आगे की लाइन देखो, एक तो ये बराबर 0 होगा और एक ये बराबर 0 होगा। भाई दो गुणनखंड है ना, एक तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और एक ये सारणिक बराबर 0। 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी, सी ए एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है भाई, दो चीजें गुणा में हैं, अलग अलग गुणनखंड बराबर 0। यहां से x बराबर माइनस का a प्लस बी प्लस सी। अब इस पे आ जाओ पुनः, कितना? 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी और सी ए एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या करेंगे? जब 1 1 1 आ जाता है तो बताया ना मैंने, किन्हीं दो को 0। 2-3 क्वेश्चन में एक बार 1 1 यूं आ गया, यूं आ गया, यूं आवे तो आर की संक्रिया लगे, ध्यान रख लीजिए। ये R1 का भी है भाई, R2 का, ये R3 का, ये 0 ये 0, R2 0 और R3 0। ठीक है, तो एक तो इसे 0 और एक इसे 0, R2 में से R1 और R3 में से R1, संक्रिया लगेगी, बहुत लग रही है ये वाले, R2 माइनस R1, R3 में चेंज, R3 माइनस R1। तो देखो कितना आया है, कौन में चेंज है छोड़ो? R2 और R3 में, R1 में कोई चेंज नहीं है ना, R1 जो की तो लिखता हूं 1 बी सी, घटाओ 0 एक्स ए माइनस सी। R2 में से R1 घटा दिया है, R3 में से R1 घटाओ 0 0 और x। C1 के सापेक्ष विस्तार, C1 के सापेक्ष विस्तार, तो देखो कितना आएगा। C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे ना, ये C1 है 1, फिर रो दबा दो, कॉलम दबा दो, दबा दिया, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, इनका गुणा तो एक्स स्क्वायर माइनस इनका गुणा 0 बराबर 0। यहां से तो x बराबर 0 आ गया क्या जाने? ठीक है, x बराबर 0। एक आंसर तो ये है और एक ये आ गया। ये x के मान हो गए भाई, है ना। एग्जाम्पल 17वां करा दिया है, सेम पैटर्न चल रहा है, R1 R2 R3 वगैरह जोड़ना, फिर समान अवयव आ जाते हैं उनको कॉमन लेना, फिर 1 1 1 बन जाना और 1 1 1 में किन्हीं दो को 0 कर देना। ठीक, ये एग्जाम्पल कौन से नंबर का था? 17वां। लिख लें आप। एक एग्जाम्पल और करा देता हूं आज, एक और एग्जाम्पल करा देते हैं, पिछले जो रह गए उनमें से। एग्जाम्पल 13वां। मैंने जो आज कराए उनको अच्छी तरीके से कर लेना। मैंने प्रयास किया है एक जैसे एक साथ लेने का। कल शेष सभी एग्जाम्पल करा दूंगा
और कुछ क्वेश्चन में भी प्रवेश कर जाएंगे। अगले 2-3 दिन के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा, है ना। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले जो आपने दिन गए उनमें दूसरे तीसरे का जो है प्रैक्टिस करी ली होगी। चौथे चैप्टर का टेस्ट भी इन्हीं के साथ जुड़ेगा, इसलिए चौथे चैप्टर को साथ लेके चलना, ठीक है। आ जाओ। तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इस तरह से आ गया बराबर 0। तो सिद्ध करो एक्स वाई जेड बराबर -1, ठीक। अच्छा, ये दिया हुआ है, सिद्ध तो उधर वाला करना है। ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, इसका मतलब LHS लेके नहीं चलना है ना, पूरा ही लेके चलना है। सवाल को देखें तो C3 के अवयव दो संख्याओं के योग रूप में व्यक्त हैं। तो हमें एक गुणधर्म याद आ जाना चाहिए, 5वां 6वां जो भी था वो, कि यदि किसी सारणिक में रो या कॉलम का अवयव योग रूप में व्यक्त हो तो उन सारणिकों को अलग अलग तोड़ के योग रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल भी लिया था मैंने, λ1 a1 प्लस λ1 a2 प्लस μ2, ऐसा कुछ लिया था ना। देख लेना एक बार वापस से, थोड़ा सा वीडियो उसको देख के फिर वापस इसको देख लेना चाहे तो, और चाहो तो इसके साथ ही समझ लेना। ये दो संख्याओं के योग रूप में ना, तो ये टूट जाएगा। तब ये आया एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तोड़ रहा हूं मैं इसको, 1 1 1, इसके संग बची हुई सारणिक प्लस इनके संग बची हुई सारणिक। ऐसा ही नियम था वो, पहले हिस्से के संग शेष सारणिक प्लस दूसरे हिस्से के संग शेष सारणिक। दूसरा हिस्सा कितना है, x³ y³ z³ के साथ शेष कितना, x x² y y² z z² बराबर 0, ठीक है। उससे अगली लाइन दैट इंप्लाई लगाता हूं तो अगली लाइन समझा करना, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पा जाए इसलिए इस तरह से कर रहा हूं। पहली लाइन है, उससे अगली लाइन जो नीचे आनी चाहिए वो यहां आ रही है ना। देखो क्या कर रहा हूं, ये 1 1 1 वैसे यहां रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को बदल दिया जाए तो 1 1 1 यहां आ जाएगा, फिर एक बार और बदल देंगे तो 1 1 यहां आ जाएगा, आगे 1 1 आ जाएगा, तो 0 करने में हमें थोड़ी आसानी रहती है। अब जब इनको बदलोगे आपस में, अब गुणधर्म काम आने लगे हैं भाई। अगर ये और ये बदलते हो परस्पर तो आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। दूसरा या तीसरा गुणधर्म था कि रो या कॉलम के अवयवों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान वही रहता है, संख्यात्मक मान, परंतु चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल जाएगा, इन दोनों बदलेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा। माइनस किन किन को बदल रहा हूं मैं, C2 और C3 को बदल रहा हूं। ये तो ज्यों की त्यों, कौन, x y z तो ज्यों की त्यों, ये बदले दोनों, 1 1 1 x² y² z² प्लस यहां, अरे कॉमन आ रहा है तो क्यों ना कॉमन लिया जाए, x कॉमन, y कॉमन, z कॉमन, ठीक है कि नहीं है। तो x कॉमन, y और z, बचा हुआ लिखो। जब इसमें से x कॉमन गया, 1x x², 1x x²। इसमें से जब y कॉमन लोगे तो 1y y²। इसमें से जब z कॉमन लोगे बाहर, ये ले दिया, तो 1z z²।
1 जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। अच्छा, ये दोनों तो एक जैसी सारणिक लग रही है क्या जाने? देखो सारणिक, देखो सारणिक 1 1 1 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये थोड़ा ये अंतर है कि यहाँ ये है, यहाँ ये ऐसे। अगर इनको एक बार और बदल दिया जाए तो एक तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा, एक फायदा भाई दोबारा माइनस आ जाएगा, और एक ये दोनों एक जैसी आ जाएंगे तो फिर कॉमन ले लेंगे। कर दो काम, इसे यहां ले आओ, बदल दो इन दोनों को, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, फिर आ जाओ 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। इससे अगली लाइन जो नीचे आती वो ये रही। अब ये दोनों सारणिक एक जैसी हैं तो कॉमन ले लो, इन दोनों को कॉमन लें तो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सारणिक कॉमन ले ली। क्या बचा? ये जब कॉमन गई यहां तो 1 और ये कॉमन गई तो एक्स वाई जेड, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। अब ये दो क्वांटिटी है जो बराबर 0 है, तो ये बराबर 0 और ये भी बराबर 0। एक तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, जो आगे चल के एक्स वाई जेड बराबर -1 होनी है और सिद्ध करना है। आ गया। एक और है जिसको मैं भाई जरूर नहीं है ये बराबर 0, क्या पता भाई इन दोनों का गुणा ये 0 है, आवश्यक नहीं है कि ये 0 हो सकता है, ये 0 ना हो। हम अब क्या करने वाले हैं, ये 0 नहीं होगा, ये सिद्ध करेंगे। ये कितना 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। अब इसे चला रहा हूं मैं, इसे बस देखो 1 1 1 आ गए तो क्या करेंगे, 2 को 0, कॉलम होता है तो R वाली लगती है, R2 में से R1 R3 में से R1, R2 में चेंज R2 माइनस R1 कोमा R3 में चेंज R3 माइनस R1, ये वाला। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, केवल R2 में चेंज है, R3 में। R1 तो जो की तो 1 एक्स स्क्वायर, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 बाई माइनस एक्स, R2 माइनस R1 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 R3 माइनस R1 बराबर 0। मैं मिटाऊंगा भाई थोड़ा सा, अभी चले गए। अब इसको कैसे करना है, एक लाइन तो और आ जाएगी अभी। ये बाई माइनस एक्स है और ये जो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये बाई माइनस एक्स इंटू बाई प्लस एक्स हो जाएगा। देखो क्या हुआ, 1 0 0, ये तो जो की तो
एक्स, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स। ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0। अब क्या होना है, मिटाना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। इसमें से तो y माइनस एक्स कॉमन, ये दोबारा आ गया है ज्यों की त्यों, था कोई सा एग्जाम्पल 11वां शायद, और इसमें से z माइनस एक्स कॉमन। तो एक में से तो y माइनस एक्स कॉमन और एक में से z माइनस एक्स कॉमन। का एक में थे, रो में थे। इसमें से y माइनस एक्स कॉमन, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन। तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स कॉमन आ चुका है, तो 0 1 वाई प्लस एक्स, 0 1 जेड प्लस एक्स बराबर 0। इसका विस्तार करोगे ना, ये तो वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और इसका विस्तार C1 के सापेक्ष 1, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, या में तो यह घटाएंगे तो x कटेगा, जेड माइनस वाई आएगा बराबर 0। अर्थात y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई बराबर 0। तो इसका मतलब कि y माइनस एक्स बराबर 0 या जेड माइनस एक्स बराबर 0 या जेड माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब y बराबर x या z बराबर x या z बराबर y। ऊपर लिख रहा है एक्स वाई जेड भिन्न है, एक्स वाई जेड भिन्न है लिख रही है। अब काम पढ़ रहे हो या कथन को, तो ये तो संभव ना है भाई, कितनो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई बराबर 0 नहीं होगा। तो वापस आओ, इन दोनों का गुणा बराबर 0 आया था, हमने इन दोनों को बराबर 0 किया अलग अलग। ये रहा, देखो ये रहा, गया नहीं अभी तक, ये बराबर 0 इससे तो आया, और ये बराबर 0 हल करते 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 यहां आ गए। ये 0 संभव नहीं है ना, तो फिर अनिवार्यतः यही हो गया। आपको लिखना है अतः अनिवार्यतः एक्स वाई जेड बराबर -1 होगा। ठीक, इस तरह से मैंने काफी सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। भले ही मत ही छेड़ना आप आगे के क्वेश्चन, जो मैंने करा दिए हैं इनको अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक बात है, और नहीं भी समझ में आते हैं तो एक आध क्वेश्चन और वापस से बता दूंगा, नहीं तो इसी को रिपीट कर लेना। ठीक।